जर्जर जावा फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाले मजदूरों की जान खतरे में, नहीं हो रही है सुनवाई। पिछले करीब 1 वर्ष से गुरु नानक ग्रुप द्वारा 17 मंजिला होटल निर्माण कार्य मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया में जारी है, जो अब पास ही स्थित जावा फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए दुविधा का कारण बनता जा रहा है। इसका कारण है होटल निर्माण कार्य में अपनी सीमा से बाहर 50 मीटर तक एंकर केबलिंग के द्वारा सरिये डालकर चारों तरफ निर्माण कार्य करवाना। गौरतलब है कि गुरु नानक ग्रुप और निर्माण किए जा रहे होटल के तीनों ओर सड़क है तथा पास में जावा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जहां एंकर केबलिंग किए जाने के बाद से ही पूरी इमारत में दरारें पड़ना प्रारंभ हो गई हैं, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही निर्माण कार्य में प्रयोग की जा रही क्रेन मशीन भी जावा की बिल्डिंग के ऊपर से कार्यरत है। ऐसे में जावा फार्मास्यूटिकल की बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है तथा यहाँ काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों की जान खतरे में है। इस विषय में रिको को अवगत कराने के बावजूद कार्यवाही तो की गई, परंतु यह भी खानापूर्ति ही साबित हुई। इन सबके बीच मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र लेबर यूनियन ने शीघ्र गुरु नानक ग्रुप द्वारा जारी निर्माण कार्य नहीं रोके जाने पर रिको को जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखना अब यह है कि इस पर रिको क्या एक्शन लेता है। इन सबके बीच न्यूज प्लस की टीम पहुंची जावा फार्मास्यूटिकल कंपनी और जाना समस्या के विषय में। आप भी देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने दिखाया आपको किस प्रकार से जावा फार्मास्यूटिकल जो कंपनी थी किस प्रकार टूटी है और बिल्कुल दरारें सी आ गई है और 4-4 इंच की दरारें हैं इसमें। इसका प्रमुख कारण है पास में ही वीटो कंपनी द्वारा गुरु नानक ग्रुप के द्वारा यहाँ पर होटल निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो पूर्णतः अवैध है और जिसके बारे में रिको में कंप्लेन की जा चुकी है। परंतु फिर भी किस प्रकार से यहाँ पर खतरे के निशान के ऊपर इसको बोलते हैं पानी हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पर हम दरारें हैं और उसमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनसे बात करेंगे। उनसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम बीना देवी। बीना देवी जी, कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? मैं 30 साल से काम कर रही हूँ। क्या परेशानी आ रही है? हमको ये परेशानी आ रही है, दरार पड़ रही है पूरी फैक्ट्री में। कभी बिल्डिंग गिर गई तो हमारे बच्चे को कौन वो करेगा? ये बगल वाला फैक्ट्री वाला देगा क्या हमको? बगल फैक्ट्री कौन सी है? ये वीटो फैक्ट्री। हाँ। तो आप लोगों ने जब इसके बारे में बातचीत करी होगी अपने मैनेजमेंट से, आपने मैनेजमेंट में बात की होगी? हाँ जी। अपने यहाँ पे जावा के अधिकारियों से, उन्होंने क्या कहा? वहाँ लेके गए थे हमको रिको में। रिको वालों ने क्या कहा? रिको वाले ने कोई एक्शन ही नहीं लिया है अभी तक जी। जा गए थे, ताला लगा दिया, 2 मिनट बाद में हम तक आए ही नहीं वापिस, जब तक ताला भी तोड़ लिया सरकारी। फिर काहे किया है वो रिको? और आप जब घर पे निकलते हैं और घर वाले भी बोलते होंगे टूटी फूटी बिल्डिंग हो रही, कभी भी गिर सकती है, हम बोल के आते हैं हम मर भी जाए तो इसका जिम्मेदार ये रहेगा वीटो वाला जिम्मेदार। और क्या? आंटी, आपकी उम्र क्या है? मैं 56 साल की हूँ। क्या लग रहा है जिस प्रकार से दरारें पड़ चुकी है पूरी बिल्डिंग में, जिम्मेदार कौन है इसका? ये पास वाला ही है, वीटो वाला जिम्मेदार है। तो उसके लिए आपने प्रदर्शन भी किया था पहले? किया था। तो क्या असर रहा उसका? कुछ नहीं, यही ताला 2 मिनट के लिए लगाया, फिर वहाँ से खुलवा दिया। हम आए नहीं यहाँ तक कंपनी तक, जब तक खुलवा दिया उन्होंने। हम आपको दिखा दें किस प्रकार से ये बिल्डिंग है और इस पर देखिए आप दरारें पड़ रही हैं और दरार दिन पर दिन चौड़ी होती जा रही हैं। पूरे बिल्डिंग के अंदर ये दरारें हैं और इन सब के बीच हम बात करेंगे जो यहाँ के मैनेजमेंट संभालते हैं उन लोगों से भी। आप प्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पे? हाँ जी। जब आपने देखा कि यहाँ दरारें पड़ रही है तो विचलित तो हुए होंगे आप लोग? बिल्कुल, बहुत विचलित हुए। तो उसके बाद आपने क्या क्या अभी तक एक्शन लिया है और क्या कार्रवाई चल रही है इस पर? हमने काफ़ी एक्शन लिया। रिको में गए, कई बार गए वहाँ, कई बार उनकी जो वहाँ के मैनेजर्स हैं उनके विजिट भी करवाई है, उनको सारा दिखाया है, स्पष्टीकरण करवाया है, बट उनकी तरफ से कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा। सिर्फ आश्वासन दें कि हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्डिंग को हम नहीं रुकवा सकते कंस्ट्रक्शन उनका, सिर्फ हम तो नोटिस दे देंगे उनको। और नोटिस दिया, एक बार लॉक लगवाया, लास्ट टाइम जब हुआ था उनको लॉक लगवाया, 15 मिनट बाद ये लॉक तोड़ा के वापस इन्होंने काम शुरू कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं तुरंत प्रभाव से काम को रुकवाया जाए जी। इस काम को रुकवाया जाए और हमारी बिल्डिंग को सुरक्षित करा जाए। संबंधित थाने में आपने कंप्लेंट दर्ज कराई? हाँ, थाने में कंप्लेंट कराई। फिर क्या हुआ वहाँ? थाने वाले कहते हैं कि भाई रिकॉल अगर हमको लिख के दे तो हम कोई एक्शन ले सकते हैं, नहीं तो कोई हम एक्शन नहीं लेंगे। जी, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर, क्या परेशानी है इसके अंदर आपकी बिल्डिंग में? ये गुरु नानक ग्रुप ने पिछले 2 साल से ये कंस्ट्रक्शन चला रखा है और इसने 3 बेसमेंट नीचे खोदे हैं, जिसमें 50 मीटर तक केबल एंकरिंग जिसको बोला जाता है, केबल एंकरिंग कर दी है चारों तरफ। 3 तरफ रोड है, एक तरफ हमारी फैक्ट्री है, जिससे कि पूरी हमारी बिल्डिंग की नींव हिल चुकी है। दीवारों में दुनिया भर की दरारें आ चुकी है, आर पार दीवारों में छेद हो चुके हैं।
जिसके कारण कभी भी ये बिल्डिंग किसी भी स्थिति में गिर सकती है, कोई बड़ा बहुत हादसा बड़ा हो सकता है। उसके अलावा इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी ये क्रेन लगा रखी है, इसमें भारी भरकम ये लोहा उठाते हैं और दुनिया भर के मटेरियल उठाते हैं, जो कि किसी भी टाइम गिर गया तो एक इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कि बचाना मुश्किल हो जाएगा। और ये देखो अभी आपके सामने देखो, परेशानी ये देखो अब ये ऊपर आपके से जा सामने रही देखो, है। हमारे ऊपर से जा रही है बिल्डिंग। यदि इसमें कुछ बंधा हुआ हो और सीधा गिर जाए तो सीधा ये देखो हमारी जितने भी बिल्डिंग लोग ऊपर से जा रही है। हमारी बिल्डिंग इस वक्त बिल्कुल खतरे के निशान पे है, किसी भी टाइम गिर सकती है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। रिको वालों के पास हम गिड़गिड़ा के थक गए हैं, 10 बार चले गए हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। रिको वालों को विजिट भी करवा दी है, वो भी देखते हैं। रिको वाले विजिट करके सीनियर आ रहे हैं हमारे, खाली वो उनका ये कहना हम तो इनको नोटिस ही दे सकते हैं, हम तो नोटिस दे देंगे। और जो बिल्डिंग बनती जा रही है, हमारी बिल्डिंग बैठती जा रही है नीचे, हमारी बिल्डिंग बैठती जा रही है नीचे नीचे। मतलब कभी भी कोई तो बड़ा आ सकता है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? हम रिको वाले के पास गए हैं, वो रिको वाले आते हैं, विजिट तो कर गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। बस कहते हैं हम सब नोटिस दे देंगे उनको, हमको काम रोकना पावर नहीं है, ये क्या अलग हो गया। सर, जिस प्रकार देखा गया है, लगातार जावा कंपनी और वीटो कंपनी में विवाद बढ़ता जा रहा है और दरार हमने देखी जावा कंपनी किस प्रकार से आ चुकी है और कहीं ना कहीं जो पाइप थे, स्ट्रक्चरल पाइप, उनकी कंपनी के अंदर तक चले गए। आप लोगों ने इस संबंध में क्या कार्रवाई करी है अभी तक और आगे क्या आपका प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के अवैध निर्माणों को रोका जाए? जावा की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन हमें प्राप्त हुआ है। हमने हमारा जो यहाँ के कंसर्न टेक्निकल स्टाफ है उसको इंस्पेक्शन के लिए बोला है, रिपोर्ट ले रहे हैं उसकी। और जैसे ही इसमें उनको भी हम मैसेज करवाया है तो दूसरी कंपनी को भी, जैसे ही इसमें प्रयासरत हैं, जो भी कार्रवाई होगी तुरंत करवाने की कोशिश करेंगे। सर, इसमें जावा कंपनी का जो तर्क है वो उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से ये जब निर्माण बढ़ता जा रहा है वो चाहते हैं कि इसको आपके द्वारा रोका जाए, रिको द्वारा रोका जाए, तो अभी तक इसमें ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है? काम को रोका क्यों नहीं गया अभी तक? काम को जहाँ तक रोकने का सवाल है भाई, हमने दिखवाया है, वो वायलेशन होगा तो काम रुकवाया जाएगा। अभी तक इसमें ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चरल डिजाइन आने के बाद ही पेश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। सर, अभी वर्तमान में बेसमेंट से 3 मंजिल ऊपर बन चुकी है स्ट्रक्चर। अब जब 3 मंजिल बन चुका उसके बाद आप लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी तरफ से डिले हुआ है रिको की तरफ से। ये प्रकरण मैंने जो देखा है ये कोर्ट में विवादित है। अभी इन्होंने कोर्ट में केस चल रहा है, जो कोर्ट जैसा डिसाइड करेगा उसमें आगे उसी तरह कार्रवाई की जाएगी बेसिकली। सर, जिस प्रकार से विवाद चल रहा है उसमें आपको क्या लगता है कि ढिलाई किसकी तरफ से हो रही है और क्या मैटर है ये? एक्चुअली क्या है, पिछले 1.5-2 साल से विवाद चल रहा है ये जो गुरनानी ग्रुप है 17 माले की जो होटल बना रहा है उसके नीचे 3 बेसमेंट दिए हैं। कोई रिको के अंदर ऐसा कानून नहीं है जो 17 माले की होटल बन सके, 3 बेसमेंट हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मगर वो अपने मनमानी तरीके से सारा कुछ कर रहा है। इस क्रम में कुछ दिन पहले हमने रिको प्रशासन यहाँ पे घेराव भी किया था मैनेजमेंट का और उसी टाइम उन्होंने वहाँ लॉक भी लगा दिया था, उसका वीटो गृह निर्माण का रोक दिया था। विदिन 15 मिनट के बाद में वो काम वापस चालू हो गया और वो लॉक भी खुल गया। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मैनेजमेंट की रिको की गुरनानी ग्रुप की कितनी मतलब साठगांठ है। आज तक उसको ये पता है कि उस जावा के अंदर पूरे जगह जगह उसको जैसे जैसे वो सरिये डले 50 फुट अंदर तक वो दरार पड़ गई है। सैकड़ों मजदूर उसमें काम करते हैं, जान माल का खतरा है, कभी वो बिल्डिंग गिर सकती है। मगर मैंने न तो रिको को चिंता हो रही है उसको, न गुरनानी ग्रुप को चिंता। लगातार रिको से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप इस तरीके के काम को रोको, जो भी है उसके बाद पहले उसकी व्यवस्था करो। उस फैक्ट्री के अंदर जो क्षतिग्रस्त हो रही है, कभी गिर सकती है, उसकी व्यवस्था बनाए। उसके बाद में ये निर्माण कार्य को रोक लगाए तुरंत पहले प्रभाव से। मगर रिको भी नहीं मान रही। इसका मैं आगे प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि अगर आपने तुरंत नहीं रोका तो मजबूरन हमारा को जन आंदोलन करना पड़ेगा। आज चिट्ठी भी दी, हमने ज्ञापन दिया है, एमडी को भी दिया है, रिको के एमडी को भी, उनको भी कहा है कि भाई ये आप तुरंत प्रभाव से रोको इसको निर्माण कार्य को, नहीं तो ये उत्पन्न स्थिति कोई बिल्डिंग गिर गई कर गई या हादसा कोई हो गया उसकी जिम्मेदारी रिको प्रशासन की होगी। उसके लिए हम जन आंदोलन चालू कर रहे हैं 2-3 रोज़ के अंदर। उसके अंदर हम यहाँ उद्योग भवन रिको कार्यालय पे भी जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम उद्योग मंत्री के में जाएंगे, श्रम मंत्री के में जाएंगे और इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए गुहार लगाएंगे और सब जगह जाएंगे।